भगवान ईश्वर के दर्शन करते हो तो ईश्वर देव कहते हैं तुम्हारी राजी किस प्रकार की भरत देखा दादी तो हमारे साथ आई दादी तो बहुत प्रकार की है भरत पीछे मुझसे देखता है तो हाथी के लेते लेते गर्दन उनसे अब कहा तीर्थ की स्थापना साधु साधिया सावक बालिकाएं जब समोचरण का रक्षण इंद्र देव समोचरण की रचना करते हैं और वहाँ ब्राह्मणी अपनी बात को सहयोगियों के साथ नारियों को लेकर पहुंच जाती है कि हमें भी भिक्षा देगी और बात को देवी नारियों के साथ ब्राह्मणी उचित हो जाती है और भरत के पुत्र 500 पुत्र 700 पर पुत्र तब वहाँ श्रावक को श्रावक ग्रहण कर सकते 12 व्यक्ति लग जाते ऐसे करके पूरा तीर्थ की स्थापना हो जाती अब जिंदगी जो भरत शादी का प्रस्ताव लगा हुआ था अब भरत उससे शादी करना चाहता लेकिन जिंदगी अपन धर्म करने का और वो भी निश्चित होना चाहता तो भरत को संज्ञा की मेरी विधि की तरह साथी बनना चाहता मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं इस संसार से मेरी मुक्त होना चाहती हूँ इस जड़ मरण से मुक्त होना चाहती हूँ मैं आपका दिल दुबारा नहीं चाहती लेकिन आप मुझे आज्ञा दें और बड़ी निष्ठा होगी आपको इतने सहयोगी बने आप भरत चिंतन चिंतन करता और जिंदगी जो स्थिति थी जो 7,000 वर्ष टाइम में किया तो उसकी स्थिति देखिए वो भी मान जाता कि ये इज्जत परिपक्व हो चुकी है अब इसे रोकना नहीं चाहिए इसे भी आज्ञा देनी चाहिए अपने पिता के पास विकसित हो जाए आज तक भवन में प्रवेश नहीं करता तो भरत बोल रहा था क्या बात है तो उसे एकदम से याद आता है कि मेरे 58 भाइयों के राज्य में तो झुकाई थी तो वो युद्ध देखते हैं अपने राज्य को रोकने के लिए 58 भाई सब तो बातचीत करके कहते हैं राज्य का विकास किया है तो हम विकास से जाके बात करें हम ये राज्य भरत के और वो विकट देव के पास पहुंच जाते विकट देव की विनती करते प्रभु राज्य का आपने शुरू किया लेकिन अब भाई साहब हमसे राज्य मांग रहे हैं क्या करें हम आप ही कोई रास्ता बताएं प्रभु कहते देखो इसे छोटे छोटे राज्य इधर और से बड़ा राज्य मिल सकता है और कौन सा राज्य इससे बड़ा आत्मशक्ति के रास्ते में चलो इससे बड़ा राज्य मिल सकता ये दो और तुम्हारे पास राज्य है आज अगर जूता आएगा तो जूता हड़प में चला जाएगा ये राज्य किसी का कभी भी जा सकता है लेकिन आत्मशक्ति राज्य मिलेगा तो स्वास्थ्य आपके लिए सुरक्षित है और ये राज्य अगर आपको बढ़ता जाएगा इसमें कोई कमी नहीं आप उनके मन में निराश की भावना फैला सकते और अखान राज्य भरत के विकसित हो रहा है अब राज्य बचा हुआ था जो बाहुबली जब बाहुबली के पास दूध पहुंचता है कि संदेश देते कि भरत आपका राज्य मांग रहे हैं आप राज्य दे
पात्र राज्य में हूँ और क्यों मुझे कृष्णाक्ष ने किया था और मैं राजनीति नहीं। अब ये बात भरत के पास पहुंच चुकी तो भरत को अब पता सा लगता हूँ कि वो नित्य राज करते। अब दोनों भाइयों में युद्ध होता है भयंकर। भरत भी कोई कम नहीं था और यहाँ बाहुबली भी कोई कम नहीं। दोनों में भयंकर युद्ध होता है, लेकिन भरत हर से मार खा रहा है। भरत भी क्रोध में लगता है क्या बात है, लेकिन फिर मुझे लगता है उसकी राजनीति का है, कभी मेरे हार नहीं मार, आज मैं मेरे भाई पे हारा और खून खराबा होता है में। जब दोनों भाई ये निर्णय करते हैं क्या हमें युद्ध दोनों ने लड़ना चाहिए। चारों के सेनाओं की दे रही है, बिना मतलब का खून खराबा हो रहा है, इनके चाहते के लिए अब दोनों भाइयों में युद्ध होगा। अब दोनों भाइयों में युद्ध होगा, लेकिन हर बार बाहुबली जीतता जा रहा है। लेकिन भरत को समझ में नहीं आ रहा। भरत आज चक्र उठा लेता और चक्र को भेज देता। चक्र जैसे बाहुबली के पास जाता, प्रशिक्षण लगा के वापस लौट कर अपने परिवार वालों को नहीं मारा। अब भरत ये देखता आश्चर्य रह जाता है और इन्हें बाहुबली एकदम क्रोध में आ जाता है। इतना द्वार, इतनी कठिन ये कर रहा है मेरे साथ, और वो मुक्ति उतार मुक्ति उतारते हैं तब बाहुबली के प्रयोग करने लगता है। रुक जाओ, क्या कर रहे हो आप, अपने भाई को मारोगे क्या? लेकिन बाहुबली कहाँ रुकने वाला, इंद्रदेव का वक्त होगा, इंद्रदेव कहते हैं रुक जाओ, आप क्या कर रहे हो, ये उनसे क्यों नहीं है। अब इंद्रदेव की बात बाहुबली को अपना हाथ रोक दे, लेकिन बाहुबली कहता है हाथ उठा हुआ है, अब शायद तो खाली नहीं जाएगा। पंचमुखी नोट कर देता हूँ, पंचमुखी नोट करके विकसित होंगी और फायदा नहीं। जैसे विकसित होते हैं अब उनके मन में भावना आती है, मैं अगर भगवान को देवी दर्शन करने जाऊंगा तो मेरे अन्य भाई है जो मेरे से छोटे हैं उनको वंदना करनी पड़ेगी। अब ये व्यवहार तो सोचते हैं नहीं, आपको यही खाता जंगल में साधना करते अरे गांव में भी एक बार तक चौरिया कर सकते ना तो खाना नहीं तो पीना, एकदम एक स्टैच्यू की तरह, एक मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं। एक बार और आठ बार चिड़िया शरीर के घोषणाएं बना देती है और जो भी दाना रहता है कोई पेड़ों को काट रहा है, कोई हाथों को काट रहा है, कोई कमर को काट रहा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं, वो तो झाड़ नहीं पड़े। इतनी गौर लगता जब इनका के प्रभु एक दास होता तो दोनों कुंडियों को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ तुम्हारे भाई जो विकसित हो गए, ज्ञान में नींद पड़े, इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, थोड़ा सा हिंसा केवल ज्ञान के बाधा बन रहा है। तुम दोनों जाओ और उन्हें हाथी पे बैठा हुआ है तो नीचे उतारो। अहंकार के हाथी पे बैठा है तो अहंकार के हाथी से नीचे उतारो तो उसका कल्याण। दोनों बहनें बाहर से निकलती
और देवती की भाई वंदना करती है और वहां बैठ के बार बार वेदी अनुप्रेक्षा करती है। भाई महाराज आप हाथी से नीचे उतरो, आप हाथी से नीचे उतरो, आप हाथी से नीचे उतरो, वेदी अनुप्रेक्षा करती है दोनों देवी। अब बाहुबली के आगे निकल करके बाहुबली एक मेरी बहनों से आवाज कर रही और ये क्या कर रही कि हाथी से नीचे उतरो, हाथी से नीचे उतरो, ये तो खड़ा हो, इनको दिखाई नहीं दे रहा और ये तो शादियां अशक्ति भी नहीं बन सकती, शादियां कभी अशक्ति नहीं बनती, क्या बात है ऐसा क्यों कह रही है? थोड़ा सा चिंतन करती है और से ज्ञान में आता है कि मैं तो अहंकार के हाथी से देखा हूँ, मेरी बहने कह रही है अहंकार के हाथी। अब वहां से देते ही बहने को सामने करके ज्ञान को पूरा कर बहनों से कहते थे मैं नहीं कर रहा हूँ, आ रहा हूँ प्रभु के दर्शन कर। वैसे ही कदम आगे बढ़ाते हैं जीवन की प्राप्ति हो जाती और अहंकार भी टूट जाता और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। बस एक छोटा सा अहंकार केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकाल घूमने बाकी से इसलिए रुका हुआ होगा, इसलिए आया होगा अहंकार। अगर करण प्राप्ति नहीं होते तो अहंकार आता क्यों? कहते ना करण किसी को नहीं हो, चाहे एक पल के लिए हो, चाहे एक साल के लिए हो, चाहे उम्र भर के लिए। वहां से आगे बढ़ते और अपने प्रभु की ओर आगे बढ़ते। यहाँ भरत आत्मचिंतन करता, वो किसी चीज से आसक्ति में नहीं था। वो जब भी समय लिखता एक आग का महल बनाया हुआ आज आके बैठ जाता, हाँ आत्मचिंतन करता और सोचता राज्य का राजा ये समाचार करता है, लेकिन इसके बाद उसके लिए मेरे मन से कोई नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, मैं पूरा करना चाहता हूँ। और इसी आत्मचिंतन के साथ साथ वो इसे किसी की आसक्ति नहीं थी, तो उन्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। और इधर भगवान 10,000 साधुओं के साथ कैलाश पर्वत पर तीसरे आवे के 3 वर्ष 18 मास और 6 दिन का अनुसरण करके अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उनकी आयु 84 लाख पूर्ण वर्ष और उनकी आयु पूरी होने के बाद वो भी मोक्ष को प्राप्त कहते हैं। भगवान कल्याण उनका रास्ते में बांधते घटना होता है, सब नेता याद आ जाते हैं, सब माँ बाप याद आ जाते हैं, बच्चे सब कुछ याद आ जाते हैं, कर्म बच्चे और बांधते हटके रहते कितनी बात। हम सोचते हैं किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं करेंगे, लेकिन अपना मन सारा दिन इसी में लगा रहता। चाहे आप मुंह से नहीं कह रहे, मन से नहीं कह रहे, लेकिन मन है ना किसी के बच्चे में, किसी के कहने में नहीं हो, तो जिसका करना होता है वही सोचता है, वही करता रहता है। अंदर का काम करने में अच्छा सोचना चाहिए, चाहे कोई भी हो, अच्छा सोचना चाहिए, किसी को बुरा नहीं हो। किस तरह बोलते बड़े करते होते पता नहीं और सामाजिक करते मोर की सामान करनी चाहिए। एक द्वैतों की बातें नहीं करनी, जैसे सामाजिक साधु संतों से बात करना, जब वो धर्म चर्चा करते उसके बात करने के ज्ञान
कैसे की सोच कर हमें किसी के बात क्या अधिकारी में क्षमता नहीं रख सकते उस चीज के लिए कौन भागे जा रहा है जब हम एक समय विकसित नहीं कर सकते कि मतलब अधिकारी में की बात नहीं करते तो हमारे जीवन में हमारे लिए साधना का लक्ष्य होना चाहिए जैसे बाहुबली का लक्ष्य था तो हमें ही वो लक्ष्य बना देना चाहिए कि मैं कम से कम एक समय की अच्छे से बहुत उत्सुक समय 1 घंटा मैं अपने लिए अपने आत्मा के लिए दूँ और किसी के लिए आपकी 23 घंटे में दोनों के लिए नहीं है बस 1 घंटा मैं अपने लिए अपनी आत्मा के लिए बस हमारे में कौन सा आता है जब कर दिया अध्याय कर लिया ठिकाना कर लिया प्रवचन सुन लिया इसके सिवा और कोई काम नहीं कर सकता अध्याय इसके सिवा और कुछ नहीं तो हम इस चीज पे पूरा ध्यान देना चाहिए कि हमारा भी कोई लक्ष्य बने कि मनुष्य जीवन को पवित्र बनाए और हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाए जैसे निगाह आगे सफल बना लिया अपने जीवन ऐसे ही अपना जीवन में सफल बनाए ऐसा बनना चाहिए इसी के साथ